हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। ये टॉपिक है फ्लो डिवाइडर। और सबसे पहले तो जैसा कि नाम बता रहा है फ्लो डिवाइडर, मतलब ये फ्लो को डिवाइड करता है। सबसे पहले समझना कि ये कहाँ यूज होता है। ये भी एक तरह का फ्लो कंट्रोल ही है, लेकिन जब एक से ज़्यादा एक्चुएटर को हमको स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे 2 सिलेंडर हो या 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो या 2 हाइड्रो मोटर हो, 3 हाइड्रो मोटर हो, 4 हाइड्रो मोटर, तो वहाँ पे हम फ्लो डिवाइडर करते हैं जहाँ पे स्पीड का इंपॉर्टेंस रहता है। स्पीड सिंक्रोनाइज होता है चाहिए। स्पीड सिंक्रोनाइजेशन होगा तो वहाँ पे ये यूज होता है। बेसिकली फ्लो कंट्रोल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लो कंट्रोल में एक्यूरेसी नहीं आता है। तो ये जो डेवलपमेंट है फ्लो कंट्रोल के ऊपर डेवलपमेंट है, जिससे कि हमारा एक्चुएटर का स्पीड सिंक्रोनाइज रहे। तो ये जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है स्पूल टाइप, जिसका ग्राफिकल सिंबल ये है। देखिए, इसमें एक पी लाइन ये है और एक एक्चुएटर को ये जा रहा है, दूसरे एक्चुएटर को ये जा रहा है। इसमें ये फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है और ये प्रेशर कंपनसेशन है। इधर प्रेशर कंपनसेशन और रिटर्न के लिए है, ये प्रेशर लाइन के लिए जाते नहीं है, रिटर्न के लिए। तो ये फ्लो डिवाइडर कम कंबाइनर है, मतलब कि जाते समय फ्लो को डिवाइड कर। जैसे एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से 100 लीटर भेजा तो इस एक्चुएटर में 50 लीटर जाएगा, इस एक्चुएटर में 50 लीटर जाएगा। उसे आते समय जब कंबाइन होते समय ये 50 लीटर आके इधर कंबाइन हो जाएगा। तो स्पूल टाइप के फ्लो डिवाइडर ऑब्लिक कंबाइनर का ग्राफिकल सिंबल है। ये है गियर टाइप का जो मोटर आता है, गियर मोटर आता है, गियर मोटर का ये फ्लो डिवाइडर का सिंबल है। इसमें देखिए, इसके मटेरियल में ये है, एक ये है। इसमें हमने क्रॉसबोर्ड में 2 रिलीव और दोनों लाइन में डाला हुआ है। इसका मेन पर्पस यही है कि जब हम यहाँ से फ्लो भेजेंगे तो इक्वल फ्लो दोनों में जाएगा। जब इक्वल फ्लो जाएगा तभी आपके एक्चुएटर का स्पीड सिंक्रोनाइज रहेगा। जैसा कि हमने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुएटर का स्पीड फ्लो पे डिपेंड करता है। जैसे ही फ्लो वैरी हो जाएगा, एक्चुएटर का स्पीड वैरी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई रोलर टेबल है जिसमें 3-4 रोलर हैं जो सिंक्रोनाइज होकर रोटेट होने हैं, उस पर जब हमारा मटेरियल जाता है तो अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो बराबर स्पीड से नहीं जाएगा। इसी बाई चांस लोड लिफ्ट करना है, बड़ा लोड है और 3-4 सिलेंडर मिल के लिफ्ट करने वाले हैं, उस कंडीशन में अगर हम ये बराबर फ्लो डिवाइडर नहीं लगाएंगे तो हमारा लोड लिफ्ट तो होगा लेकिन बराबर लिफ्ट नहीं होगा। एरर इसमें भी रहेगा, लेकिन फ्लो कंट्रोल से जो एरर कम होगा। हमारे यहाँ ये रूफ लिफ्टिंग में जनरली यूज हुआ है, जिसका एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा। अब ये हम आते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, दी फ्लो कंट्रोल वाल्व शोन इन फिगर ए। ये देखिए, ये फिगर है, फिगर ए ये है, फिगर है ये नॉर्मल पोजीशन दिखाया हुआ है। ये प्रेशर कंपनसेटेड नॉन एडजस्टेबल फ्लो डिवाइडर कंबाइनर वाल्व। ये फ्लो डिवाइडर कम कंबाइनर वाल्व का है। प्रेशर कंपनसेटेड, प्रेशर के साथ कंपनसेट है, इसलिए कि प्रेशर के बेस पे, प्रेशर डिफरेंस के बेस पे ही फ्लो डिपेंड करता है। यह नॉन एडजस्टेबल टाइप है, एडजस्ट नहीं कर सकते, फैक्ट्री से सेट हो करता है। दिस वाल्व डिवाइड्स और कंबाइंस द फ्लो इन ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन सिस्टम लोड और प्रेशर। इसमें जैसा कि हमने बताया, बाई चांस अगर 2 सिलेंडर 2 पोर्ट में जा रहा है, एक सिलेंडर में जा रहा है, एक दूसरे में जा रहा है, तो अगर बाई चांस इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है, इस पे लोड कम है, फिर भी ये दोनों सेम फ्लो जाएगा और सेम स्पीड से ही आपका एक्चुएटर उठेगा। तो उसी के लिए लोड के हिसाब से, जैसा कि मालूम है कि लोड के हिसाब से हमारा फ्लो डाउन होता है। उस कंडीशन में ज़्यादा फ्लो इधर पे जाएगा। जैसे यहाँ से जाने के बाद ये फ्लो का हमारा वे है। देखिए, यहाँ पे जैसे दिखा है 400 PSI का प्रेशर चाहिए हमको लिफ्ट करने के लिए, और इधर हमको 1000 PSI। तो इधर का, चूंकि इधर और इधर का फ्लो डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस कम हो तो ऑटोमेटिकली इधर फ्लो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये ओपनिंग को बढ़ाएगा। और इधर चूंकि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, 1100 PSI और 700 PSI, तो ये ऑटोमेटिक फास्ट उठेगा। तो यहाँ पे क्या है, फास्ट ना उठे इसके लिए इसके ओपनिंग को कम करेगा। ये देख रहे हैं, एक स्पूल बनाया हुआ है, ये फोर्स के साथ ये कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद ये आपस में देखिए यहाँ पे ये कम हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये ओपनिंग ज्यादा खुल जाता है और ये ओपनिंग कम खुलता है, जिससे कि हमें दोनों आउटपुट पोर्ट से फ्लो सेम मिलेगा। वैसे ही जस्ट ये रिटर्न में भी है। रिटर्न में भी देखिए, यहाँ 400 PSI और ये 0 PSI है, क्योंकि रिटर्न में हमें कोई प्रेशर रेंज नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में 400 का डिफरेंस है और इधर 800 का डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि 800 और 800 PSI हुआ, 400 हुआ, तो उस कंडीशन में देखिए ये क्या होगा कि ये वोल इधर शिफ्ट हुआ, स्पूल इधर शिफ्ट होगा और ये ओपनिंग ज्यादा हो जाएगा और ये ओपनिंग कम होगा, जिससे कि कंबाइन होते समय बराबर कंबाइन हो। इसका एक ग्राफिकल सिंबल बताया। तो वाल्व डिवाइड्स और कंबाइन द फ्लो इन ए स्पेसिफिक पर्पस रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन सिस्टम लोड or pressure. The figure illustrates the neutral position of the spools when there are an existing load or pressure forces. The example in figure B illustrates the valve flow dividing function. When flow enters the system pressure port, the back pressure created by the fixed orifices forces the spool apart until the ends become hooked together. तब तक होता है जब तक ये आपस में हुक ना हो जाए। The two spools work together to compensate for changes in load pressure.
जब कंपनसेट, जब ये हुक्स हो जाता है टुगेदर, तो ये कंपनसेट करने के लोड के हिसाब से फ्लो कंपनसेट करने के लिए वर्क करता है. द वाल्व परफॉर्म्स इट्स फ्लो कंबाइनिंग फंक्शन व्हेन फ्लो फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस इज डायरेक्टेड इनटू द रेगुलेटेड पोर्ट्स. Figure C. The pipe pressure created by the fixed orifice forces the spools together. When again the two spools work together to compensate for the changes in load pressure. देखिए रिटर्न में भी यही है. ये हुक हो जाता है, ये हमारा हुकअप हो जाता है, दोनों आपस में हुकअप होके और ये खुल जाता है, जिससे कि हमें ये तो हो जाए डिलीवरी में, मतलब जब उठाना लोड उठाना और रिटर्न लाइन में, तो ये होके क्या होता है कि हमारा सिस्टम का जो लिफ्टिंग और लोअरिंग स्पीड सेम रहता है, आइडर सिलेंडर हो या हाइड्रो मोटर हो. तो फ्रेंड ये रहा फ्लो डिवाइडर ऑब्लिक कंबाइनर के बारे में. ये लेटेस्ट इन्वेंट है. फ्लो कंट्रोल से हम करते हैं, लेकिन फ्लो कंट्रोल से कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है. इससे करते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है. आप इसमें देखेंगे जैसा कि इसमें ये दिया हुआ है, रिलीव वर्ब डाला हुआ है पैरेलल में, दोनों में रिलीव वर्ब डाला, जबकि इधर का अगर प्रेशर बाई चांस बढ़ता है तो ये रिलीज करके इधर आ जाएगा और इधर से फिर से इस सिस्टम में जाने लगेगा अगर ये स्लो है. उसी उल्टा होता है, जब बाई चांस ये स्लो है और ये फास्ट है तो जैसे ही ये रिच होने वाला तो उसे ये रिलीव वाल्व ओपन करता है, ये फ्लो इधर से इधर आके इसको एक्चुएटर को लिफ्ट कर देता है. तो फ्रेंड आज का लेक्चर इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्लो डिवाइडर एंड कंबाइनर के बारे में बेसिक क्लियर हो गया होगा. अब डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट टाइप के बनाती हैं जो आप देख सकते हैं, या अगर बोलेंगे तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा. तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, जिससे जब भी कुछ नया डालूं आप लोग को मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.